ढेर सारे बालों वाला एक ऐसा रहस्यमय सांप जिसको लेकर वैज्ञानिक भी हैरान है। और इस रेलगाड़ी से खून टपक रहा था। फिर आगे जो हुआ वो काफी डरावना था। पुराने समय का एक ऐसा रहस्यमय कीड़ा जो डायनासोर से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। जापान का एक ऐसा दर्दनाक एक्सपेरिमेंट जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। क्या था ये एक्सपेरिमेंट, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, इस मालगाड़ी से खून टपक रहा था, पर आगे जो हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जब धनबाद के रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी जा रही थी जिसमें लोगों ने खून देखा था, जो कि बहुत ही आश्चर्य की बात थी। पर कुछ लोगों ने इसकी फोटो खींच ली और इसको इंटरनेट पर अपलोड कर दी, जिससे लोग भारत की ट्रेन का मजाक बनाने लगे। पर जब ये बात पुलिस वालों को मालूम चली तो उन्होंने इसकी छानबीन की। बहुत छानबीन करने के बाद ये रेल मिल गई। जब इसके अंदर उस डिब्बे को जांचा गया जिसमें खून था, उस डिब्बे में एक बोरी मिली जो खून से लथपथ थी। जब बोरी को खोला गया तो देखकर सब चौंक गए। दरअसल उस बोरी में कुत्ते का मांस था जिसकी स्मगलिंग की जा रही थी। नंबर 2, दोस्तों दुनिया में आपने अलग अलग प्रकार के सांप देखे होंगे। कुछ खतरनाक सांप होते हैं, कुछ बहुत ही सिंपल, जैसा कि कोबरा बहुत ही खतरनाक सांप होता है। कुछ सांप हम लोगों ने देखे हैं तो कुछ सांप आज भी रहस्य बनकर छिपे हुए हैं। हाल ही में थाईलैंड में डिस्कवर हुआ एक सांप जो एकदम अलग है। बाकी सांपों से अलग इस सांप के शरीर पर काफी सारे बाल हैं जो इसे अजीब बनाते हैं। इसकी लंबाई लगभग 2 फीट है और ये सांप बाकी सांपों के मुकाबले कम जहरीला माना जाता है, जिसको आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस सांप की जिसने खोज की है उसका कहना है कि इसको मैंने अपने घर के पीछे दलदली इलाके में पाया है। इस सांप को आज से पहले ना तो मैंने देखा है और ना ही हमारे गांव में किसी शख्स ने। ये अनोखा सांप है। दोस्तों इसे मालूम हो गया कि दुनिया में अब भी सांपों की अलग अलग प्रजातियां हैं और हम लोगों ने अभी तक जो देखी नहीं है। नंबर 3, क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़े के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों के नाम में आपके मन में डायनासोर का ख्याल आता होगा, पर आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस दुनिया में लाखों साल पहले एक ऐसा भी कीड़ा मौजूद था जो डायनासोर से बहुत ज्यादा खतरनाक था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्थ्रोप्लूरो की। जब 1836 में इसका कंकाल मिला तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये कंकाल 320 से 299 मिलियन साल पुराना है, जो पहले इस दुनिया पर राज किया करता था। ये कीड़ा 6 से 10 फीट का हुआ करता था। इसके खाल बहुत मोटी होती थी और इसकी खास बात तो ये है कि ये किसी भी जानवर को बड़े ही आसानी से अपना शिकार बना लेता था और दूसरे जानवर इसको शिकार बनाने में असफल हो जाते थे, क्योंकि इसका डंक बहुत ही जहरीला होता था। नंबर 4, दुनिया में सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने में जापान का नाम सबसे पहले आता है। जापान में बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे जिसमें लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती थी, और एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट इतिहास में जापान में हुआ जिसका नाम है यूनिट 731, जो 1936 से 1945 तक चला, जिसमें चाइना और रशिया के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था और इन लोगों के सामने उनके ही शरीर के कुछ पार्ट्स निकाल लेते थे और तो और उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे और कुछ लोगों पर अपने हथियारों की टेस्टिंग भी करते थे और उनके ही सामने इन पर बम फोड़ने के एक्सपेरिमेंट करते थे। और ये सब जापान की सरकार की मर्जी से हो रहा था और ऐसे ही चलता रहा, जिसमें लगभग 12,000 लोगों की जान गई और ये एक्सपेरिमेंट सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट माना गया। नंबर 5, दोस्तों आजकल के जमाने में आपने कार तो बहुत देखी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहली कार कब और कहां चली थी और उस कार के मालिक का नाम क्या था? चलिए आज जानते हैं। भारत में सबसे पहली कार 1897 ईस्वी में कोलकाता में चली थी, जिसके मालिक का नाम मिस्टर फोस्टर था, जो कि एक बड़ी कंपनी के मालिक थे। उसके बाद सन 1898 ईस्वी में 4 कार मुंबई गई, जिसमें एक कार जमशेद जी टाटा ने खरीदी। पहले के जमाने में कार वही खरीदता था जो बहुत अमीर होता था, और उस जमाने में जिसके पास कार होती थी उसकी बहुत इज्जत होती थी। और उस जमाने में कार रखना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि जिस तरह इस वक्त महंगी कारें मिलती हैं, इसी तरह उस वक्त भी उस जमाने के हिसाब से बहुत महंगी कार हुआ करती थी। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि 2000 का नोट बनाने के लिए हमारी सरकार कितने रुपए खर्च करती है? ये बात आपने कभी न कभी तो सोची होगी, तो चलिए जानते हैं कि हमारी सरकार 2000 का नोट बनाने में कितने रुपए खर्च करती है। हमारी सरकार 2000 का नोट बनाने के लिए 3 रुपए 53 पैसे खर्च करती है। अब आप सोच रहे होंगे, जब नोट छापना सरकार के हाथ में है तो सरकार खूब सारे पैसे क्यों नहीं छापती? दरअसल जब लोगों के पास बहुत पैसे हो जाएंगे तब महंगाई भी बढ़ जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जब बाजार में कोई चीज 10 की होगी तो अब दुकानदार उसकी कीमत 50 कर देगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत पैसा है और वो अब सस्ती चीज बेचकर क्या फायदा लेगा? एक बार 1914 में जर्मनी में हुआ था। वहाँ की सरकार ने बहुत सारा पैसा छापा, जिससे वहाँ की महंगाई बढ़ गई और काफी ज्यादा नुकसान हो गया। नंबर 7, क्या आप लोग इरोज एस्टेरॉइड के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। इरोज एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी के पास में स्थित है, जिसमें एक ऐसा रहस्य है जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस एस्टेरॉइड में नासा के अनुसार 2000 करोड़ टन सोना छिपा हुआ है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, और इतनी ही मात्रा में यहाँ पर प्लेटिनम एल्यूमिनियम भी है, जो कि बहुत ही
रहस्यमय की बात है। और नासा यहाँ पर अपने सॉफ्ट स्पेस भी भेज चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ी मुश्किल का काम है। पर मजे की बात यह है कि ये सॉफ्ट स्पेस वहाँ पर लैंडिंग कर चुके हैं और वो यहाँ पर माइनिंग करके वहाँ का सोना और खनिज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये सोना हमारी धरती पर आ जाए तो लोग माला माल हो जाएंगे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, जो कि सन 1969 नासा द्वारा भेजे गए थे। पर क्या आप जानते हैं कि तब से लेकर अब तक नासा ने किसी को भी चांद पर क्यों नहीं भेजा? क्या वाकई में चांद पर किसी बुरी शक्ति का साया है या तो फिर एलियन है? दरअसल नासा ने अब तक चांद पर किसी को इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उनके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है। चांद पर जाने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होता है, जिसके कारण नासा को चांद पर जाने में वक्त लग गया। पर अब 2025 में नासा का अपोलो 11 चांद के लिए तैयार होगा और इस मिशन में दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क भी उनका साथ देंगे।